दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है वारंट क्या होता है और ये समन से किस प्रकार से भिन्न होता है या इसमें वारंट में और समन में क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों समन हमेशा दो प्रतियों में बनाया जाता है जिसमें न्यायालय की मोहर लगी होती है और वो उस एक्यूज्ड पर्सन के नाम जारी किया जाता है उसको सूचना देने के पर्पज से, उद्देश्य से कि आपको सो एंड सो डेट पर एक डेट लिखी होती है कि उस डेट पर न्यायालय आना है और जिस डेट को वो समन बनाया गया है वो डेट लिखी होती है और किस न्यायालय द्वारा वो जारी किया गया है उस न्यायालय का नाम लिखा होता है और साथ ही किन किन धाराओं में और किस मुकदमा अपराध संख्या के बारे में लिखा गया है वो भी विवरण दिया होता है। दोस्तों साथ ही जो वारंट होता है, वारंट सबसे पहले एक प्रति में बनता है क्योंकि समन किसी व्यक्ति को सूचना देने के बाद दूसरी कॉपी में उसका विवरण लिखवाते हुए उसके हस्ताक्षर करके वो संबंधित न्यायालय को वापस किया जाता है। लेकिन वारंट में ऐसा नहीं होता है, वारंट एक सिंगल प्रति में होता है और वारंट में उस वारंट को निष्पादित करने वाले अधिकारी का नाम लिखा होता है। माने एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो उस वारंट को निष्पादित करेगा उसका नाम दिया होता है और उस अधिकारी को ऐसे वारंट का एग्जीक्यूशन करना है, माने उस व्यक्ति को पकड़ करके गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाना होता है। वारंट में उस व्यक्ति का नाम भी लिखा होता है जिसको पकड़ के लाना है और उसको किस न्यायालय में लाना है उस न्यायालय का नाम लिखा होता है। न्यायालय में जिन धाराओं में मुकदमा है उनका विवरण दिया हुआ होता है और ये भी लिखा होता है कि किस मुकदमा अपराध संख्या के अंतर्गत लाया जा रहा है। न्यायालय की मोहर लगी होती है और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों वारंट भी दो प्रकार से होता है, एक गैर जमानती वारंट है और एक जमानती वारंट है। दोस्तों इसके अलावा वारंट कितने दिनों तक प्रभावी रहता है या इन्फोर्स रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बहुत लोगों में भ्रांतियां बनी हुई रहती हैं। इसलिए आज इस विषय को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले समन की बात करते हैं। समन जिस डेट में जारी किया जाता है उस डेट के बाद जो न्यायालय में अगली तिथि निश्चित होती है उस डेट तक ही इन्फोर्स रहता है, उस डेट तक ही प्रभावी रहता है। लेकिन वारंट तब तक प्रभावी रहता है जब तक उस वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं कर दिया जाता, माने वो एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता। एग्जीक्यूट करने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो वारंट न्यायालय में जारी हुआ है उस व्यक्ति को जिस पुलिस अधिकारी को संबोधित करके वो वारंट जारी किया गया है वो पुलिस अधिकारी जब तक उस एक्यूज्ड पर्सन को पकड़ करके न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं कर देता तब तक वो वारंट प्रभाव में बना रहता है। दूसरा, वो तब प्रभावहीन हो जाता है यदि वो मुकदमा ही खत्म हो जाए या वो व्यक्ति स्वयं में न्यायालय के सामने आकर के सरेंडर कर दे या ऐसा वारंट जारी करने वाला न्यायालय स्वयं ही उस वारंट को वापस ले ले। बहुत स्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे मान लेते हैं किसी मामले में किसी लोअर कोर्ट ने या ट्रायल कोर्ट ने किसी एक्यूज पर्सन के नाम से कोई वारंट जारी कर दिया, गैर जमानती वारंट या एनबीडब्ल्यू या बीडब्ल्यू जारी कर दिया और अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, लेकिन वो एक्यूज पर्सन उससे ऊपर वाली कोर्ट में जहां उस मामले की अपील होती है या किसी हाई कोर्ट में जाकर के उस वारंट के विरुद्ध कोई अपील करता है या एक रिट फाइल करता है, सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन प्रेजेंट करता है और ऐसा अपीलिएट कोर्ट, अपील न्यायालय उस वारंट को वहीं से रोक देता है, वारंट की कार्यवाही को रोक देता है और उस मामले में स्टे कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में कि जो वारंट जारी किया गया था वो वारंट प्रभावहीन हो जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन फिर नहीं होगा और ऐसा न्यायालय जिसने वो वारंट जारी किया था उस वारंट को वापस मंगा लेगा। तो दोस्तों ये स्थितियां वारंट की हैं और इसके अलावा वारंट और भी इस तरीके से होते हैं, जैसे किसी
व्यक्ति को बुलाना है तो उसके लिए वारंट होता है, किसी सामान या कागज को लाना है न्यायालय में तो उसके लिए वारंट हो सकता है, किसी जगह की तलाशी लेनी है तो उसके लिए सर्च वारंट या तलाशी वारंट हो सकता है, या किसी गवाह को बुलाना है, क्योंकि गवाह को, साक्षी को सबसे पहले समन ही किया जाता है, लेकिन समन की प्राप्ति हो जाने के बाद भी अगर वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया जा सकता है और उसको बुलाया जा सकता है। और दोस्तों, वारंट के बारे में इतना ही है। और अगर आपको कोई विशेष जानकारी करनी है जो शायद इस वीडियो में छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।